ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि इसकी क्या क्या अलामात हैं और इससे किस तरह से बचाव हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अब तक हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो है कोई इलाज जो है वो अभी तक दस्तयाब नहीं है। क्या वजूहात हैं इनकी? अच्छा, वायरसेस जितने होते हैं ना म्यूटेट करते हैं, यानी कि वो अपनी शक्ल और अपनी जो उनकी साख्त है वो तब्दील कर देते हैं। तो उनकी वैक्सीनेशन बनाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि कोशिश होती है डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की कि ऐसी वैक्सीनेशन बनाए जो कवर करे प्रॉपर्ली। तो जब वो म्यूटेट कर देगा तो कवरेज नहीं मिलता प्रॉपर, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, एक्सपेरिमेंट्स करनी पड़ती है। जो वायरसेस होते हैं जिस चीज़ से हुए होते हैं तो उन्हीं में से उनकी मेडिसिन, उन्हीं से भी देखो वैक्सीनेशन का तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है उसी के को कन्वर्ट करके उसकी रेशो निकालते हैं। वायरस बेसिकली वैक्सीनेशन ये होती है, और उसी को जब इंजेक्ट करते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी। एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैक करती हैं वायरस को ताकि मज़ीद ना हो। तो वो बनता तो उसी के थ्रू है। अब ये एक्सपेरिमेंट्स होंगी, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ट्रीटमेंट तो वायरल ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, लेकिन बहुत हार्श होती हैं तो देते नहीं हैं। वायरल फीवर्स जितने भी होंगे उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, वैक्सीनेशन दे देते हैं। डॉक्टर्स किस तरह से इस वायरसेस जो हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं? देखो अभी तो बेसिकली प्रिवेंशन, और अगर किसी को हो जाए तो उसको उस स्टेज तक ना पहुंचने दें कि निमोनिया हो और ऑर्गन फेलियर हो। तो ये प्रिवेंशन हो रही है बस, अभी और कुछ नहीं हो रहा। तो जो अर्ली डिटेक्शन होती जाएगी उनको वो अलग से रखते जा रहे हैं ताकि स्प्रेड ना हो मजीद वायरस। एज अ डॉक्टर आपको नहीं लगता कि हर तरह के वायरसेस की जो है हमें वैक्सीनेशन, मतलब डॉक्टरों को चाहिए रिसर्च करते रहें या जो भी रिसर्चर्स हैं, माहिरीन हैं, उनको नहीं चाहिए कि इस तरह के वायरसेस से बचाव के लिए इस तरह की वैक्सीनेशन के लिए कुछ इकदाम करें? क्योंकि बहुत तेजी से हम देख रहे हैं इसका रेशो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक पाकिस्तान तक मेरे ख्याल में नहीं पहुंचा है इसका। और मतलब कहा जा रहा था कि एक दो जो तलबा हैं चीन से जिनको मंगवाया तालिब इल्मों को, तो उनमें थोड़ी बहुत सिम्टम्स नजर आए, लेकिन हो क्या अल्लाह करे कि यहाँ इतनी तेजी से ना फैले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो अभी केस चल रहा था डॉग के काटने से भी नहीं हो रहा था कुछ भी, उसकी भी वैक्सीनेशन नहीं थी हमारे पास। और हमारा मेडिकल और अस्पतालों का निज़ाम जो है वो इतना मतलब फुकदान का शिकार है। यहाँ पे मेडिसिन नॉर्मली जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसकी भी अवेलेबल नहीं होती। तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग वायरस से लड़ तो नहीं सकते मेरे ख्याल में। आपको क्या लगता है? अच्छा, एक तो ये कि वायरस जब वैक्सीनेशन के लिए साइंटिस्ट तो काम हर वक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर साल आप देखो हर थोड़े अरसे में कोई एक नई चीज़ आ जाती है। तो उसको कॉम्बैट करने पहले वाले तो कर लें तो फिर उनको भी करेंगे। तो कोशिश तो होती है क्योंकि करें, वैक्सीनेशन बनाएं और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं। वो इसी वजह से कि जो हम लोग जिस चीज़ को रोक सकते हैं रोक लें, क्योंकि वैक्सीनेशंस बना के वैक्सीनेशन को सारी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना कि हर कोई उसको जो है वो मिले वैक्सीनेशन, वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, पाकिस्तान में जहाँ तक ये कि मेरे ख्याल से हमारी थोड़ी सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें डिफरेंट फेस करते रहते हैं ना, हमारी इतनी पोल्यूशन ज़्यादा, इम्यूनिटी में हाँ स्ट्रॉन्ग है हम लोगों की चीज़ें। और दूसरा, लेकिन हम लोग थोड़ा सफाई की तरफ भी जाते हैं। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वजू किया, हाथ धो लिए, हैंड वॉशिंग हमारी ज़्यादा है। सुन रहे थे कि जो वजू करता है तो वो इसके सिम्टम्स से, क्योंकि हैंड वॉशिंग है ना उसमें। और हम लोग सफाई पसंद है, हम लोग चीज़ें ज़रा खाने पीने में हमारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सेफ्टी की तरफ है। तो आपको नहीं लगता कि जो चीज़ें खाने से, लाइक का चमगादड़ या जंगली जो भी एनिमल है उसको खाने से ये वायरस है, तो अब इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से होना चाहिए थोड़ा सा। एक तो वैसे भी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए भी, कि एक एनिमल राइट्स भी होते हैं ना, तो उनको भी प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब वाइल्ड लाइफ खत्म होती है तो कुछ ना कुछ बैड एनवायरनमेंट पे बुरा इफेक्ट आता है। और दूसरा ये कि इंसानों को अपनी सेहत के लिए भी देखना चाहिए। अच्छा, कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन आया हो कि आपने देखा हो इस तरह का कोई, मतलब आपका कभी इधर उधर जाना हुआ हो आउट ऑफ कंट्री, आपने देखा हो कि कोई इस तरह की चीजें खा रहा है? तो मतलब मैंने देखा को ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है आपके साथ? मैंने फ्रॉग लेग्स लोगों को खाते हुए और बनते हुए देखी है, लेकिन ये कि वो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, उनके लिए कॉमन होता है शायद, जैसे हम लोगों के लिए बाकी मीट खाना कॉमन होता है। मतलब जैसे कि अगर हम कोशिश भी करें तो हम
चाहते हुए भी खा नहीं सकते, और अगर खा लें तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हम फौरन ही वोमिट कर देंगे और हम बीमार हो जाएंगे। हम खा ही नहीं सकते। तो वो लोग इतने यूज्ड टू होते हैं इन चीजों के ना, शुरू से खा के ना, से। और बस वही बात है कि उन एक सफाई का और गंदगी का थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना, वो कॉन्सेप्ट इनबिल्ट होता है। तो आपको ये लगता है कि गंदी चीजों की वजह से ये वायरस पैदा हुआ है? देखिए, नॉट गंदी इन द सेंस कि वो बिल्कुल देखने में गंदी, लेकिन एक इन द सेंस कि उसके अंदर की चीज़ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो खाने वाली नहीं है। वाइल्ड का मतलब है कि वो जंगली है, वो उसके अंदर क्या चीज़ है वो आपको नहीं पता। जैसे हम कोई फूड भी खाते हैं, आप मशरूम्स का एग्जांपल लें तो हम जंगली मशरूम्स नहीं खाते क्योंकि वो पॉइजनस होती हैं। तो आप एक ऐसी चीज़, चमगादड़ है, वो आप खा रहे हैं जो कि आपको पता है कि खाने वाली नहीं है, उसमें क्या चीज़ है वो हमें नहीं पता क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुई। तो जब क्या पता बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, और ये भी हो सकता है, अभी तो ये नहीं पता कि उसके अंदर सिर्फ एक ही वायरस था कि बाकी और भी कुछ निकलेगा। अच्छा, बिकॉज देखिए ना, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होती हैं, जैसे कैट्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, डॉग के हेयर में डिफरेंट होती है, तो हर चीज़ में है। तो हम हमारे वो खाने की चीज़ें तो नहीं, अब बिल्लियाँ तो नहीं हम खाते, तो बस वही बात है कि वो जब खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो उसके फिर नताइज भी गलत भुगत रहे हैं। हाँ, तो वो तो बॉईल करके तो खा ही रहे होंगे। कहते हैं कि बॉईल करने से जरासीम मर जाते हैं, वायरस नहीं मरते ना, वायरस नहीं मरते, बैक्टीरिया मर सकते हैं। सही। तो पता नहीं किस तरह से वो खा रहे होंगे। खैर ये कि आपको नहीं लगता कि वहाँ की हुकूमत को चाहिए कि इस पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि आज ये वायरस हुआ है, कल को वो इस तरह की कोई और बर्ड या कुछ इस तरह की चीज खाते हैं तो फिर मजीद काफी पहले लगा देनी चाहिए थी। एक जगह के लोगों के खाने की वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है ये वायरस फैल चुका है। तो आपको नहीं लगता जो और भी कंट्रियां हैं जो इससे मुतासिर हुई हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसी चीजों पर पाबंदी लगा दी जाए? बिल्कुल लगा देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से काफी पहले लगा देनी चाहिए थी, जब सार्स का इंसिडेंस हुआ था तभी लगा देनी चाहिए थी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब फेक है, फेक सोशल मीडिया की अगर बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे हमने इतने खतरनाक बातें भी देखी, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग ठग से कुछ भी मालूम करना होता है। नॉर्मली अभी तो लोगों को पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस है क्या, लेकिन अब जैसे ही शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं तो हर एक के मुंह पे कोरोना वायरस टाइप का। और आपको ये भी मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में भी चाइनीज़ हैं जो यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो बेचारे भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। लोग उनको भी कह रहे हैं, जहाँ कोई चाइनीज़ या कोई उनको इस तरह का बंदा नज़र आता है जो वहाँ आउट ऑफ कंट्री से, वहाँ से रिलेटेड होता है, तो उसको भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं हमारे यहाँ, तो बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस है। तो इस पे क्या कहेंगे? किसी की दिल आज़ारी तो नहीं करनी चाहिए, अब ज़रूरी तो नहीं है ना। अब वो मतलब यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है हमारे पाकिस्तान में, और भी दीगर कम्युनिटीज़ रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर वहाँ के लोग हैं तो हम उनको इस तरह तनकीद का निशाना बनाएं। हमारी पाकिस्तानी कौम के जो लोग हैं वो इस तरह से निशाना भी बनाते हैं, तो थोड़ा सा किसी की दिल आज़ारी करना गलत बात है, क्योंकि वायरल, देखिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी को भी लग सकती है और कोई भी कैच कर सकता है, ठीक है। तो वो आप चाइनीज़ के साथ रिलेट सिर्फ उनकी उधर से क्योंकि स्टार्ट हुआ है उसके साथ तो कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं वो तो वहाँ से नहीं ट्रैवल किया। हमने ऐसी खबर भी सुनी थी कि जितने भी चाइनीज़ हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे तो नहीं खा रहे ना चीज़ें, वो यहाँ पे तो वही खा रहे हैं। तो वो चाइनीज़ में भी हो सकता है कि वो इस तरह के एनिमल खाते हो, चमगादड़ तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे लेकिन बात वही कि अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं है वहाँ पे, तो जैसे पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं। दूसरा ये कि वो यहाँ पे रहते हैं, उनके पास इन्फेक्शन कैच करके तो नहीं आए। हाँ, वहाँ से जो ट्रैवल कर रहे हो ना उनको ज़रूर देखना चाहिए कि वो वहाँ से इन्फेक्शन को कैरी तो नहीं कर रहे। यहाँ पे जो पहले से रहे हैं उनको नहीं इस तरह करना चाहिए। दिस इज़ लाइक मेरे ख्याल से खुदा ना खास्ता किसी को भी इन्फेक्शन हो सकती है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी को पिन पॉइंट करेंगे ये क्योंकि क्रिश्चियन है या ये मुस्लिम है या ये, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। फेथ के ऊपर देखा है कोई इस तरह का केस? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। शुक्र है पाकिस्तान सेफ है। देखो, तो आपको नहीं लगता कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह से वायरस यहाँ पे अटैक कर देता है, तो आपको लगता है कि हमारे पास इससे बचाव के लिए कुछ इस तरह की वैक्सीनेशन या मेडिसिन या इलाज मुमकिन है? तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जितने डॉक्टर्स को जानते हो सब हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स हैं। सबकी कोशिश होती है कि जो भी कोई भी पेशेंट हो, क्लाइंट हो, उसके साथ प्रॉपर तरीके से पूरे अच्छे ईमानदारी के साथ उसका इलाज किया जाए। तो एफर्ट तो करेंगे, जैसे डेंगू आया तो हमने उसको भी फेस किया,
بیچ میں جو ہے ایبولا وائرس کی کیسز آئے تھے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دیکھیں اب ہم سن رہے ہیں کانگو وائرس آ گیا تھا, جب کانگو وائرس آ گیا تھا, وہ بھی اینیمل سے ہی آیا تھا, وہ بھی فیس کیا سب چیزیں. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اب پتا ہے کہ یار وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, ہر ممالک میں منتقل ہو رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں ابھی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی بہت لیزی ہیں کہ ہمارے پاس نارمل ٹریٹمنٹ کے لیے مشینری تک اسپتالوں میں اویلیبل نہیں ہوتی, علاج کرانے کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں ویکسینیشن فوراً سے ارینج کرنی چاہیے؟ ویکسینیشن تو جب اپروو ہوگی تو ویکسینیشن آ جائے گی, لیکن اس سے پہلے پریونشن کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو جیسے عام پبلک کو بتائیں کہ ہم لوگوں کے ماسک پہن کے آپ باہر روڈ پہ نکلے, چاہے دھواں ہو کچھ ہو, کوئی ماسک نہیں پہنتا, کوئی اپنی یہ والے پریکاشنز نہیں ہم لوگ لیتے. یہ پریکاشنز لے سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹلس والے پرووائڈ کریں یا کیمپس لگا لیں کہ اس طرح کی چیزیں کہ آپ کو سیفٹی پریکاشنز کیا کرنے ہیں, تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. باقی جب ویکسینیشن اپروو ہوگی تو انشاءاللہ آ جائے گی. صحیح. بینگ اے ڈاکٹر آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے, تو مطلب کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کرونا وائرس کا کیا ہے کس طرح لوگوں میں تجسس ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشو کافی بڑھ رہا ہے, اور کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, ذرا سی اس کو چھینک آ جاتی ہے یا فلو ہو جاتا ہے تو وہ تو اسٹریس لے لیتا ہے کہ یار شاید ہی میں اس سمٹمس کا شکار نہ ہو گیا ہوں, یہ سمٹمس مجھے فیل ہو رہے ہیں کہ شاید میں اس بیماری کا شکار نہ ہو گیا ہوں. تو اس طرح کا کچھ واسطہ پڑا ہے آپ کا؟ آ رہے کیونکہ جن کو بھی, کیونکہ آج کل ایک سیزن بھی چلا ہوا تھا کہ فلو سیزن چلا ہوا تھا, تو جس میں کاف بہت ہو رہی تھی یا وائرل, وہ تو خیر موسمی, آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں جو موسم ہے اور کراچی کا ٹھنڈا گرم چلتا ہی رہتا ہے. میرے ایک دو کلائنٹس جیسے آئے جنہوں نے ٹریول کرنا تھا تو انہوں نے کہا, تو پھر انہوں نے ٹریول نہیں کیا کہ وہ ایئرپورٹ پہ, کیونکہ سیکورٹی کی ہوئی ہے کافی زیادہ کہ وہ اسکریننگ کر رہے ہیں, تو اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں میرے پاس. پوچھتے ہیں آ کے, اور ہسبینڈس اپنی وائف کو ضرور لے کر آتے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا کہ چھینکیں مار رہی ہیں. یہ چیز بہت ہے. ابھی اویئرنیس بھی ہے, تھوڑا سا لوگوں کو ہو بھی رہا ہے, کیوریوسٹی بھی ہو رہی ہے کہ ہم پوچھیں کریں کہ کیا سمٹمز ہیں, کیا ہوگا, اور یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا اور ہمیں ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے تو پھر کیا کریں. اگر تو میں ان کو سمجھاتی ہوں, تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ اگر ان کیس فیور ہے, کاف ہو رہی ہے, تو اس کو دیکھیں, مینیج کریں. ان کوئی زیادہ سمٹم ہو, سانس لینے میں پرابلم شروع ہو جائے, چیسٹ پین اسٹارٹ ہو جائے, تو پھر آ جائے ایمرجنسی میں. صحیح. اور بھی اس پہ بات کریں گے, لیکن وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv.